Sir, please come to our class. आ रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा सा रजिस्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। Sir, क्लास खाली है, पढ़ाने आइए। ओके, आ रहा हूँ। ये एमडीएम थोड़ा सा बाकी है, इसको कंप्लीट करके आऊंगा, ठीक है। सर, आप क्या सुन रहे हैं? हाँ ना बेटा, आ रहा हूँ, जाओ ना। आप लिखते ही जा रहे हैं, जब देखो तब लिखते रहते हैं। कभी उल्लास की एंट्री कर रहा हूँ, एमडीएम रजिस्टर बना रहा हूँ, कभी अटेंडेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, पेड़ लगाना है, फोटो खिंचाना है, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं सर। कभी तो हमें पढ़ाइए। इसी में तो हमारा कई बार का एक पीरियड चला जाता है, आपको पता है। इसको बुखार है और मेरा कल से सिर दर्द दे रहा है, और ऐसे कई साथी हैं जिनका तबीयत खराब है, फिर भी हम स्कूल आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है। सर आइए और हमको पढ़ाइए। सर, आपके बिना हम कितना परेशान होते हैं इसका आपको कोई अंदाजा है? हमारा क्लास खाली रहता है, हमारा टाइम वेस्ट होते रहता है। हमको लेसन पढ़ना है सर, आइए। बहुत सारी इधर उधर की शिक्षा ठीक है, पर हमारा लेसन भी तो जरूरी है ना सर। आपका सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा हमको? कोर्स कंप्लीट कब होगा सर? सर, प्लीज कम टू अवर क्लास। सर, हम आपके पाँव पड़ रहे हैं सर, प्लीज आ जाइए, पढ़ाइए हम लोग। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हमने देख लिया इन बच्चों को, ये कितने जागरूक हैं, इनको अपने फ्यूचर की कितनी परवाह है। यहाँ पर मैं रूरल एरिया में हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ। इन बच्चों को इनके टीचरों ने, इनके शिक्षकों ने बहुत अच्छा सिखाया है। इनको उनके भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। मुझे लगता था कि रूरल एरिया के ये जो बच्चे हैं ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है उनके भविष्य के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है कि हम इन बच्चों को कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना शिक्षा देते हैं। ज़्यादातर मैंने सुना है कि ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ये कुछ नहीं जानते, या इनको पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, या इन लोग सोचते नहीं हैं, इनको शिक्षकों से मतलब नहीं है, इनको अपने परीक्षा, टेक्स्ट बुक, पढ़ाई लिखाई इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये बच्चे अलग हैं। ये रूरल एरिया से आते हैं, जंगल से आते हैं, आदिवासी हैं, फिर भी ये देखे आप लोगों ने कि ये लोग कितने होशियार हैं, कितने शिक्षित हैं, या कितने अपनी पढ़ाई के बारे में कितना परवाह करते हैं। वो हमसे आशा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन उन बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करें। हम शिक्षक उनके साथ हमेशा उनके साथ खड़े रहें, और उनको जो किताबी ज्ञान है उनको हम दें, या फिर जो प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है वो हम उनको देते रहें। यदि हम उनको उनका जो शिक्षा है वो उसमें गैप करते हैं तो उनको चोट लगती है, उनको उनके पढ़ाई के बारे में चिंता होती है। जैसे हम लोगों का ज़्यादा अनुभव है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनके पढ़ाई का ख्याल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर स्कूलों में हम शिक्षक लोग कई बार इनको नज़रअंदाज करते हैं, इसीलिए ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ठीक नहीं हैं। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जिन जगहों में ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में जागरूक नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उन जगहों में हम शिक्षक अपनी जो शिक्षा की नीति है, अपनी जो शिक्षा का व्यवस्था है, उन सभी को ख्याल में रखते हुए इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ा करके हम उनका जो इस समय का जो ज्ञान अर्जित करने का जो समय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफल बना पाएँ, ये हमारा कोशिश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि यदि
हम सभी लोग जो सरकारी स्कूल में काम करते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षक अगर इन बच्चों को जिस तरह से यहाँ देखा गया है, जिस तरह से इनको पढ़ाया गया है, ऐसा किया जाए तो ये सारे स्कूल के बच्चे इसी तरह से शायद अपने भविष्य के बारे में जागरूक होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूक होंगे और ज़रूर ये बच्चे सवाल करेंगे जब उनमें कमी होगी कि शिक्षक आज मुझे नहीं पढ़ाया, शिक्षक आज मुझे वो नहीं दे पाए। तो इस तरह का सवाल उनमें ज़रूर आएगा। यदि हम उन जगहों में ऐसा काम करें जहाँ पर उनको ज़रूरत है। कई जगहों में ऐसा है कि बच्चे अवेयर हैं, बच्चे जागरूक हैं, बच्चे जानते हैं कि हमें ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बच्चे लोगों को इतना हम नहीं पढ़ाते हैं या उनको इतना शिक्षा नहीं देते हैं जितना उनको ज़रूरत है। तब उस जगह में ये सेंटेंस ज़रूर कहने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर सरकारी स्कूल के बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएँगे, शिक्षा को इनके ऊपर ज़्यादा जो शिक्षा देना है उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो मैं सोचता हूँ सारे बच्चे जो है इस तरह से शिक्षा को ज़्यादा ध्यान देंगे और जागरूकता आएगी और उनके भविष्य के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके विकास के बारे में ये बच्चे खुद अपने हिसाब से सोचना शुरू करेंगे और अपना भविष्य को बनाने की कोशिश करेंगे। और हम जो शिक्षक हैं उनके साथ हमको हमेशा खड़े रहना चाहिए, उनके साथ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और इस तरह से जैसे मैं व्यस्तता बता रहा था या फिर मैं जब व्यस्त था तो ये बच्चे ज़रूर मुझसे इस तरह का कहने की कोशिश किए कि सर आप हमारे साथ रहिए। मुझे बहुत ही ये वक्त जो था वो बहुत ही भावुकता का वक्त था कि ये बच्चे समझ रहे हैं और मैं फिर कोशिश किया इनके लिए जो मैं कर सकता था, इनको पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर ये बच्चे बहुत सारे सवालों से बाहर आए और बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चे बहुत अपने बारे में सोचते हैं, ये लोग जागरूक हो चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ हम सभी लोग इन बच्चों को अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से अपना नॉलेज दे पाएँ, अपना नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट कर पाएँ, इन तक पहुँचा पाएँ। तो मैं सोचता हूँ हमारा देश जो है इन बच्चों के साथ ही आगे बढ़ेगा और हमारा जो विकास का दर है, हमारा जो शिक्षा का दर है वो आगे बढ़ेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो दिक्कत है, बेरोजगारी का जो दिक्कत है, ये कम होगा क्योंकि ये बच्चे जो है किताबी ज्ञान के साथ-साथ और भी बहुत सारे ज्ञान अर्जित करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा जो कमिटमेंट है वो अगर इन तक जाएगा 100% जाएगा। जब भी हमें मौका मिलता है, जो कुछ भी सिखाने की जो कला है, सिखाने का जो मौका है, उनको हम इन तक 100% अगर पहुँचा पाएँ तो मैं सोचता हूँ जो हमारा देश आज सपना बुनता है कि जो बेरोज़गारी है वो हटे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं वो पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, अपना जो स्किल है उसका विकास करें, तो इन सभी में हम सफल हो पाएंगे।